जय हिंद। माननीय कोर्ट से जो हमें जीत हासिल हुई है, उस जीत पर हमें आर्डर मिल चुका। आर्डर अपलोड होने में थोड़ा समय लगा, 4 या 5 दिन कह लें। आर्डर अपलोड हुआ और आर्डर में पूरा विवरण क्या है, औरल मैं आप लोगों को चीज़ें बता देता हूँ, ठीक है। मुझे एडिट करने नहीं आता। आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले को हम लोग जीत चुके थे, मतलब छात्रों ने जीत लिया। आयोग ने उसे डिवीज़न बेंच में स्पेशल अपील करके चैलेंज कर लिया। माननीय कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया जब चल रही थी, उसमें आयोग भरसक फाइल टेकअप नहीं करना चाहता था, वो पास ओवर करवा लेता था। फिर एक दिन ऐसा समय आया और फाइल टेकअप हुई, और टेकअप होने के बाद उस पर फाइनल बहस हुई। फाइनल बहस में आयोग की चैलेंज की हुई फाइल, जो उन्होंने रिट दाखिल किया था स्पेशल अपील में, हमारी फाइल प्रगति अग्रवाल पे, तो माननीय कोर्ट से उसकी केस खारिज हो गई। अब खारिज होने का रीज़न क्या था? माननीय कोर्ट ने ये स्पष्ट कहा कि जो आर्डर अपलोड हुआ है सिंगल बेंच में, सिंगल बेंच के जिस जज साहब ने आर्डर दिया, वो ये क्वेश्चन इससे पहले भी विवादित रहा है, और उस विवादित क्वेश्चन को लेके उसी आर्डर के बेस पे इस साल भी आर्डर इशू कर दिया गया है। अब अगर आपको आपत्ति है तो आप यहाँ स्पेशल अपील में क्या कर रहे हैं? आप जाकर अपना रिव्यू फाइल करवाएं। अब ध्यान से समझिएगा, माननीय कोर्ट से आयोग की फाइल खारिज कर दी गई और माननीय कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि आपकी यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, और आप इसके आगे सुनवाई करवाना चाहते हैं तो आप रिव्यू फाइल करें। मतलब कि सिंगल बेंच में जहाँ सुनवाई हुई थी, जिस जज महोदय ने आर्डर पास किया है, रिव्यू आयोग उसी कोर्ट में फाइल कर सकता है, और उस फाइल की रिव्यू को जो सुनवाई करेंगे वो वही जज करेंगे जिस जज ने सिंगल बेंच में हमें आर्डर दिया था, जिसमें हम 2 कॉमन नंबर पाके जीत गए थे। अब ये आयोग यहाँ गया फंस। अब सोचने वाली बात है, कोई भी किसी भी परिस्थिति में कोई भी जज जब सिंगल बेंच में आर्डर दे चुका है और उसके खिलाफ फिर से आप दोबारा रिव्यू लेके जाएंगे, तो क्या वो जज साहब कभी एक्सेप्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता। सारी दलीलों को सुनने के बाद और समझने के बाद जज साहब ने निर्णय दिया था, और ये दोबारा रिव्यू फाइल करने उसमें अगर जाते भी, एक तो जाएंगे नहीं, अगर बाई द वे ये लोग जाते भी हैं आयोग से, तो सीधा सा फंडा है कि ये रिव्यू भी वहीं सुनवाई की जाएगी जहाँ पे सिंगल बेंच से हमें आर्डर मिला था। तो आयोग भरसक यहाँ से भी निकल लेगा। एक सिस्टम बचा हुआ है, जो कंटेप्ट वाली फाइल हम लोगों ने फाइल करा रखा है। तो आर्डर में सिर्फ यही विवरण दिया गया है कि आपको जो कुछ भी करना है, और सिंगल बेंच से जो आर्डर मिला है वो पिछले साल के बेस पर मिला है, और पिछले साल की बेस पर जो सुनवाई हो रही है, आपको जो भी दलील देनी है वो जाके रिव्यू फाइल करें, और जाके सिंगल बेंच में, मतलब कि जिस जज साहब के पास है वहाँ अपने विवरण बताए आप, और जिस जज साहब ने खुद ही आदेश दिया हो वो अपने खिलाफ केस में कैसे वो पलट जाएंगे। तो मतलब एक तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि छात्रों की जीत हो चुकी है। अब इसमें आयोग चाहे जितना हाथ पैर मार ले, कुछ होना जाना नहीं है। छात्रों ने भरसक अपने स्थिति के अनुसार पूरा प्रयास किया, और इस प्रयास में माननीय कोर्ट से न्याय मिला है, ठीक है। तो आर्डर में जो पूरा विवरण है, ये विवरण यही है, मैंने ओरल एक शॉर्टकट तरीके से आपको बता दिया। जैसे एक आध लोगों का कहना था सर आर्डर क्या है, तो आर्डर का पूरा विवरण आप लोग समझ चुके हैं, और स्पष्ट इस बात को वीडियो देखिए तो समझा करिए। काफ़ी लोग वीडियो देखने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं। अब बहुत जल्द हम सबका निर्णय कंप्लीट हो चुका है, जितना जल्दी हो सकता है। अब एक मैटर यहाँ और फंस रहा है। सिंगल में हम जीते, डिवीज़न में भी जीत गए, आयोग की दोनों जगह खारिज।
अब जो कंटेम्प्ट फाइल हुई है वो सिर्फ कंटेम्प्ट कहने के लिए नहीं हुई है, इसमें व्यक्तिगत रूप से सचिव साहब को नोटिस भेजा गया है। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। और सचिव साहब को नोटिस क्यों दिया गया है कि सचिव साहब ने माननीय कोर्ट के आदेश की अवहेलना की और छात्रों को कोर्ट के आदेशानुसार 2 नंबर नहीं दिया और रिजल्ट जारी नहीं किया। भाई क्यों? और माननीय कोर्ट ने पूछ भी रखा है कि आपने अवहेलना की और जो नंबर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप पर इस पे कार्रवाई हो या नहीं हो, ये आप खुद इसका विवरण दें, और वो हल्फनामा लेके शामिल होने वाले हैं। तो एक तरीके से मान के चलें आप सब जीत चुके हैं, मतलब कि हम लोग जीत चुके हैं। जय हिंद।